नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग को लेकर के बहुत सारे रिजर्वेशंस लेकर के रहते हैं, अपने मानसिक रूप से बहुत सारे प्रतिबंध अपने ऊपर लगाए रखते हैं। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि योग कोई बहुत जटिल सब्जेक्ट है या योग कोई एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है और अभी इस उम्र में मैं कहाँ योग करूँ। या कुछ लोग सोचते हैं बुढ़ापे में योगाभ्यास किया जाता है, कुछ सोचते हैं ये वाला काम ख़त्म कर लूँ फिर योगाभ्यास शुरू करूँगा। कल किसी ने नहीं देखा और कल कभी आता भी नहीं है। हमारे हाथ में जो भी कुछ है, ना तो वो बीता हुआ कल है ना आने वाला कल, सिर्फ ये आज हमारे हाथ में है। इसलिए कल पर कोई काम मत छोड़िए। अगर आप योगाभ्यास करना चाहते हैं तो आज जो सुगम सा एक अभ्यास हम आपको बता रहे हैं उसका अभ्यास करके अपनी योग यात्रा को आरंभ कर दीजिए। जो चलेगा वो गंतव्य तक ज़रूर पहुँचेगा, लेकिन जो खड़ा ही रहेगा और सोचता ही रहेगा वो कहाँ पहुँचेगा, वो कहीं नहीं पहुँच पाएगा। तो आपको आज एक बहुत सुगम सा अभ्यास हम सिखा रहे हैं और जैसा हमने पहले भी कई बार आपको बताया कि वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी ने गतियों का निर्माण करके मानवता के कल्याण के लिए एक ऐसा रामबाण दिया कि वो लोग जो अलग से समय नहीं निकाल पाते, वो लोग जो स्थिर आसन में नहीं बैठ पाते, वो लोग भी चलते चलते गतिमान रह करके भी योग का लाभ ले सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। हम आज करेंगे शिशु गति और यथा नाम तथा गुणा। ये तो नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि शिशु की तरह गति में चलना, जैसे एक बच्चा चलता है वैसे हम चलेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जितनी भी ये हाईटेक बीमारियां हैं ये सब बच्चों को नहीं होती हैं, ये अक्सर बड़ी उम्र में आकर, यानी हम जब यंग हो जाते हैं, हम जब ग्रोइंग एज में होते हैं या ग्रो कर जाते हैं उसके बाद होती हैं। और उसका कारण ही ये है कि हम बच्चा बनना छोड़ देते हैं, शरीर से भी और मन से भी। कितने फिजिकली एक्टिव हम बचपन में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और साथ में हम अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का, बहुत सारी नकारात्मकता का लबादा ओढ़ करके रहने लगते हैं और ये मान लेते हैं कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं हंस नहीं सकता हूँ, मैं मस्ती नहीं कर सकता हूँ, मैं जीवन में आनंदित नहीं रह सकता हूँ। तो शिशु गति आपको फिर से बच्चा बना देगी और हम वो काम करेंगे जो आपने पिछले कई सालों में नहीं किया होगा। सिर्फ या तो अगर आप दादा दादी हैं तो हो सकता है आप अपने पोता पोती के साथ ऐसा करते हो, या फिर आप खुद बच्चे हैं तो आप ऐसा करते होंगे। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये महसूस करेंगे कई सालों से आपने ऐसा नहीं किया। शिशु गति के लिए हम इस तरह से अपने घुटने के बल आ जाते हैं, जैसे नन्हे से कृष्ण जी अपने पूरे आंगन में इसी तरह से घूमते थे, उसी स्थिति में आपको आना है। आप ये जानते होंगे कि मेडिकल साइंस भी ये बताती है कि जो बच्चों का क्रॉलिंग का स्टेज नहीं आता और उनको सीधा सीधा वॉकर में डाल दिया जाता है, उनको कमर में दर्द की समस्या लेटर स्टेजेस पर होती ही होती है। इसलिए क्रॉलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस वही हमको करना है। तो ये आपकी रीढ़ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को तो बेहतर करता है, आपकी स्किन चमकती है इससे, आपके बालों की समस्या दूर होती है, आँखें स्वस्थ होती हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर आपके एक्यूप्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर, तो उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बेटर होती है। अगर आपको घुटनों में दर्द की समस्या है तो आप इसको नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आना और जैसे एक छोटा बच्चा किलकारी मारता है, अभी हम तो इस मैट पे आपको करके दिखा रहे हैं, पूरा जितना बड़ा एरिया आपके पास उसमें आप चल सकते हैं। तो इस तरह से घुटनों के बल चलना। और घुटनों के बल चलते चलते क्या करेंगे? ऐसे किलकारी मारना है, फिर वज्रासन में बैठ जाना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। आप देखेंगे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक नैसर्गिक ग्लो आ जाएगा, आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा, आप खूबसूरत लगने लगेंगे। कितनी देर इसका अभ्यास करना है? 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जितना बड़ा एरिया हो उतने बड़े एरिया में चलें, बस अपने घुटनों का ज़रूर ध्यान रखें। मैट पर करेंगे तो घुटनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज़मीन पर करेंगे तो कभी कभी हार्ड सरफेस होने से घुटनों पर इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए अति नहीं करना, एक्सेस नहीं करना, जितना ईजिली कर सकते हैं उतना ईजिली करेंगे। हमारा कार्यक्रम योग नमस्कार जी न्यूज़ पर नियमित रूप से देखते
देखते रहें। प्रतिदिन हम आपकी एक समस्या और उसका समाधान लेकर के आते हैं। अगर आपके मन में भी प्रश्न है तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे जुड़ें और अपने प्रश्न हमें ज़रूर भेजें।